फिर हम लोग सब जुड़ पाए हैं परमेश्वर की स्तुति, उसकी आराधना, उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा करने के लिए। आइए शाम के समय में थोड़ा सा परमेश्वर के वचन पर मन लगाएं। जो आज का वचन है वो है उत्पत्ति की पुस्तक। उत्पत्ति की पुस्तक से हम लोग देखेंगे 2 अध्याय 9 पद, 3 अध्याय 22 पद और 24 पद। इन पदों पर थोड़ा सा हम गौर करेंगे। आइए परमेश्वर के वचन से देखें उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और 9 पद। थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। हाँ, अब डाल दिए, जो भी बहुत अच्छा। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर, जिनके फल खाने में अच्छे हैं, उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। ध्यान दीजिएगा, 1-2 पद और हम पढ़ेंगे इसी का। 3 अध्याय 22 पद और 24 पद। 3 अध्याय 22 पद और 24 पद को यहां लिखा, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। 24 पद, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। परमेश्वर आशीष दे इस पढ़े हुए वचन पर जो मैंने आपके सामने में पढ़ करके सुनाया। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि किस तरह से परमेश्वर ने जो सब वृक्ष को लगाया और आदम और हवा को उस एदन की वाटिका में, उस चमन में रखा, ताकि वे लोग जो है उसमें आनंद करे, खुशी करे, और परमेश्वर उनसे मुलाकात करने के लिए आता था। लेकिन आज्ञा का उल्लंघन करने के वजह से, आज्ञा को तोड़ने के वजह से परमेश्वर ने उस जीवन के वृक्ष को वहां से हटा दिया। और ऐसा लिखा है कि वो लोग खा करके हमेशा जीवित न रहे। उस वृक्ष को लेकर के परमेश्वर स्वर्ग में पहुंचा दिया, एदन की वाटिका से हटा दिया। आइए हम लोग देखेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और जो प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और 7 पद के अंदर में उस जीवन के वृक्ष के विषय में जो एदन की वाटिका से हटा दिया गया। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और 7 पद में यहां इस प्रकार लिखा है, जिनके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 7 पद में जीवन का वृक्ष जो परमेश्वर ने एदन की वाटिका से हटा करके स्वर्ग लोक में पहुंचा दिया। ये प्रकाशित वाक्य में मैंने आपके सामने पढ़ करके बतलाया। ये स्वर्ग लोक पहुंच गया ये पेड़। क्यों? क्योंकि फिर वो खा करके हमेशा के लिए आदम और हवा जो है वो जीवित न रहे। ये क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया, जिसके कारण से वो पेड़ हटा दिया गया। ग्रीक भाषा में इसको स्यूलोन कहते हैं, XULON, पेड़ जो है ट्री। और ये पेड़ जो है हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य के अंदर में प्रकट हुआ है। और ये पेड़ आगे जाकर के क्रूस, इस ग्रीक वर्ड का अर्थ होता है क्रूस, पेड़ का अर्थ होता है क्रूस, जिसके विषय में हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग थोड़ा सा परमेश्वर के वचन में देखें इस समय में। उत्पत्ति की पुस्तक, आदम और हवा एक जरा से गलती के कारण वो पेड़ वहां चला गया। और अब हर एक विश्वासियों के लिए बड़ा ही अवसर है कि हम लोग वहां पर प्रवेश करेंगे और उस वृक्ष का फल को हम लोग खा सकेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो।
सो वो जीवन का वृक्ष जो हमेशा हम खाएंगे और हमेशा हम जीवित रहेंगे और प्रभु के साथ रहेंगे और हजारों हजार साल उसके साथ हम राज्य करेंगे। सो परमेश्वर के वचन के अंदर में थोड़ा सा एक दो पद और मैं दिखलाना चाहता हूं, लेकिन मैं ये भी बतलाना चाहता हूं आज इस जो है ऑनलाइन के माध्यम से कि आदम और हवा ने जो गुनाह किया, जो पाप किया, जो आज्ञा का उल्लंघन किया, उसके विषय में हम लोग देखते हैं इसकी सजा क्या हुई। तो आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप है, जिसके कारण से परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष को वहां से हटा दिया। और वो वृक्ष जो उपाय किया परमेश्वर, वो क्रूस का उपाय किया परमेश्वर, जो आने वाले समय में अभी हम लोग थोड़ी देर के बाद देखेंगे परमेश्वर के वचन में। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उनको बड़ी आशीष दिया, बड़ा सुंदर जीवन था, बहुत ही आशीष जीवन था। हम कहें कि वो एदन की वाटिका जो जिसमें ये वृक्ष लगाया गया था, वो एक स्वर्ग था। स्वर्ग इसलिए मैं कहूंगा कि परमेश्वर आकर के उनके साथ संगति रखता था, परमेश्वर उनके साथ मिलता था। दिन के दोपहर में, ठंड के समय में परमेश्वर आग से आके उनसे मुलाकात करता था। तो जहां परमेश्वर है वहां स्वर्ग है। लेकिन इन लोगों ने जो है उस स्वर्ग को ही त्याग दिया, शैतान की बात में आकर के स्वर्ग को ही जो उन लोगों को त्याग देना पड़ा। परमेश्वर ने उन लोगों को वहां से निष्कासित कर दिया, परमेश्वर ने उनको निकाल दिया। लेकिन परमेश्वर ने जो आशीष दिया था, उसका दो बेटा हुआ, कैन और हाबिल। कैन के अंदर में पाप आया और उसने हाबिल को मार डाला। हाबिल की जगह में परमेश्वर ने सेत को दिया। सेत जो है वो परमेश्वरवादी हुआ, प्रभुवादी हुआ, ईश्वरवादी हुआ, और उसी लाइन में चलते 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 यीशु मसीह आता है। मेरे प्रियो, लेकिन जो है वो उसकी जगह पर हम देखते हैं सेत हुआ, कैन को वहां से भागना पड़ा। कैन, लिखा है परमेश्वर के वचन में कि कैन जो है परमेश्वर की उपस्थिति से भाग गया। फिर नहीं लिखा हुआ कि वापस आया, नहीं लिखा है वापस आया, वो भाग गया, परमेश्वर की उपस्थिति से भाग गया। लेकिन वो जानता था परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर की उपासना करना, परमेश्वर को चढ़ाया दोनों भाई, सो जानता था। लेकिन जब वो परमेश्वर की उपस्थिति से भाग गया तो वो मानववादी बन गया। उसके अंदर में देखिए, ये प्रभुवादी है, ये मानववादी बन गया कैन। और आगे जा करके जो कभी इसके विषय में मैं बहुत विस्तार से बतलाऊंगा। एक बहन बतला रही थी कि उनको थोड़ा सा समझना है परमेश्वर के वचन का श्रेष्ठ गीत के विषय में। अभी मुझको मौका नहीं मिला, मैं पिछले दिनों में अन्य जगह सेवकाई में गया था, एक दूसरे जगह चला गया था सेवकाई में, कभी इधर दुमका तो कभी इधर कोलकाता। लेकिन मैं अवश्य तैयारी करके श्रेष्ठ गीत के विषय में आपके सामने में रखूंगा और बतलाऊंगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर है श्रेष्ठ गीत, बहुत ही अच्छा पुस्तक है, आशीषित पुस्तक है। सो हम लोग देखते हैं कि एक प्रभुवादी और एक मानववादी, मानववादी ये हो करके आने वाले समय में जो है ये तो परमेश्वर की उपस्थिति से भाग गया। अब क्या करना है, अब क्या उपासना करना, तो उसने अपना रास्ता चुन लिया, अपना ईश्वर का सृजन किया, अपना ईश्वर को बनाया, जो आज हम देखते हैं मानववादी के विषय में। सो ये है आदम और हवा और उसके 3 पुत्रों के विषय में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस आदम और हवा के कारण से देखिए कि वो जीवन का वृक्ष स्वर्ग लोक में पहुंचाया गया। परमेश्वर ने उसको लेकर के, आइए हम लोग थोड़ा सा प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 2 पद को, कई जगह पर इस जीवन के वृक्ष के विषय में लिखा हुआ है जो हमें जीवन देता है। प्रकाशित वाक्य उसका आखिरी अध्याय 22 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय और 2 पद, 14 पद और 19 पद, 2 पद और 14 पद और 19 पद को मैं आपके सामने में रखूंगा। और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था
और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। ध्यान दीजिएगा इन सब बात को, चंगे होते थे। याद रखिएगा, ये पेड़ यीशु मसीह के क्रूस को दिखलाता है, जो आज दुनिया के लोग चंगे होते हैं, चंगे होने का कारण है। आइए 14 पद को देखेंगे। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा। देखिए, उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। 19 पर, और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले, तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है, उसका भाग निकाल देगा। परमेश्वर का वचन में हम पाते हैं उस वृक्ष के, जीवन के वृक्ष के विषय में। वो जीवन का वृक्ष इस आज्ञा न मानने के कारण से परमेश्वर को उस एदन की वाटिका से हटाना पड़ा और वो जीवन का वृक्ष स्वर्ग लोक पहुंच गया। मैंने आपको प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और 7 पद में पढ़ करके बतलाया। सो यहाँ पर हम देखते हैं वो जीवन का वृक्ष जिससे लोग चंगे होते थे। ये 12 गोत्र, यीशु मसीह के 12 चेले, 12 पत्ते, यहाँ पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर के वचन के अंदर में। सो यहाँ पर ये जो है पेड़, ग्रीक में जो हमने वर्ड आपको कहा है, उसका अर्थ होता है, वो यूज करते हैं ग्रीक लोग जो नए नियम के अंदर में है, वो क्रूस को दिखलाता है। क्रूस को मैं हमेशा जब भी क्रिसमस में लोग क्रिसमस ट्री सजाते हैं, क्रिसमस ट्री अपने चर्च में, अपने घर में बहुत सुंदर से लगाते हैं और उसको बहुत सजाते हैं, लोगों को इनवाइट करते हैं, बतलाते हैं जो है ये क्रिसमस ट्री, आज हम लोग का क्रिसमस है। ये ट्री ही वो लकड़ी है जिस पर प्रभु यीशु मसीह चढ़ाया गया, वो चिन्ह है। यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर में पढ़ें तो जो ये पंडित लोग गए थे, सोना, मुर, लोबान और गंधरस जो लोग चढ़ाए थे, उसमें एक था जो उसका मृत्यु का प्रमाण था, उसके जो है बलिदान का प्रमाण था जो लोग चढ़ाए थे। सो ये ट्री हमें बतलाता है, उस क्रूस की ओर इशारा करता है, उस क्रूस की ओर हमें ले जाता है, उस क्रूस को हमको दिखलाता है, दर्शाता है, जहां से हम चंगाई को प्राप्त करते हैं, यहां से उठा करके वहां ले गया। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, जिस दिन हम यहां से जाएंगे, आप यहां से जाएंगे, हमारा आपका ये विश्वास है कि हम लोग वहां पर स्वर्ग में पहुंचेंगे और उस जीवन का वृक्ष को वहां पर हम लोग देख पाएंगे, उसका फल हमेशा खाते रहेंगे, जैसा लिखा वचन के अंदर में। इसलिए मेरे प्रियो, हम लोग उसकी तैयारी करें। परमेश्वर के वचन में हम लोग यहाँ पर देखते हैं प्रकाशित वाक्य के अंदर में कि लिखा है, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। किससे? यीशु के लहू से। धन्य वे हैं, यीशु के लहू से अपने वस्त्र को धो लेते, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा। यदि हम उस यीशु के लहू से अपने वस्त्र को नहीं धोते हैं तो हम जीवन के वृक्ष के पास नहीं पहुंचेंगे, जो एदन की वाटिका से, आदम और हवा से ले लिया गया। यीशु मसीह एक उदाहरण बतलाया था, बहुत ही अच्छा, जो है कि एक जो है एक महान व्यक्ति, एक जो धनी व्यक्ति, उसने जीवनार किया था, सब कुछ किया, और सब कुछ करने के बाद सबको न्योता दिया था। न्योता में जितने लोग को मिला था वो लोग नहीं आया, गृहस्थ था उसका, गृहस्थी, तो वो नहीं आया। तो ये क्या किया, फिर आज्ञा दिया कि जाओ चौक चौराहे में जो मिले उसको उठा करके बुला करके ले आओ। सबको बुलाया गया और वहां पर भोज सबको खाने लगा। फिर जब मालिक घूमने लगा, देखता है एक जन जो है विवाह का वस्त्र नहीं पहना था, उस विवाह का वस्त्र नहीं पहना था। मेरे प्रियो, वस्त्र हमें यीशु के लहू से जो है वो धोने की आवश्यकता है। हमारे जीवन, हमारे अपने आप को, ये वस्त्र नहीं जो मैं पहना हूं, ये वस्त्र नहीं जो आप पहने हैं, ये वस्त्र संसार के लिए है, ये वस्त्र पुराने हो जाएंगे, ये वस्त्र फट जाएंगे,
ये वस्त्र जो है वो कलर इसका जाता रहेगा, ये वस्त्र समाप्त हो जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु जो हमें वस्त्र देता है, हम याद करें उद्धार वस्त्र के बाद जब मैं कहता हूं तो उद्धार एदन की वाटिका से ही परमेश्वर ने आरंभ कर दिया, बलिदान एदन की वाटिका से ही परमेश्वर ने आरंभ कर दिया। वो चमड़े का वस्त्र जो हम लोग पढ़ करके पार हो जाते हैं, चमड़े का वस्त्र उनको पहनाया गया। क्यों पहनाया गया? उनका जो है, आप बोलेंगे वो पत्ता का पहना था सूख गया, इसलिए परमेश्वर ने उनको चमड़े का अंगरखा पहनाया ताकि वो सूखे ना, है ना। लेकिन मेरे प्रिय उसका अर्थ है वहां पर बलिदान को दिखाया है, वहां उद्धार का रास्ता को परमेश्वर ने दिखाया है, वहां पर लहू बहा करके उसको वस्त्र पहनाया वो दिखाया है, और वो जा करके यीशु मसीह का लहू जो है हमारे हृदय को धो करके हमें आत्मिक वस्त्र पहनाता है। उद्धार आरंभ हो गया वहीं से, उद्धार का कार्य वहीं से आरंभ हो गया जब उन्होंने पाप किया, आदम और हवा ने पाप किया। मेरे प्रियो उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 15 पद यदि आप नहीं पढ़ते, नहीं याद किए, नहीं जानते, तब बाइबल नहीं जानते, आप बाइबल नहीं जानते। 3 अध्याय 15 पद जो है वो पूरा भविष्यवाणी है यीशु मसीह के आने का, उद्धार का भविष्यवाणी है, क्रूस की भविष्यवाणी है, यीशु के बलिदान की भविष्यवाणी है, यीशु के दोबारा आने की भविष्यवाणी है, हमारा वहां जाने की भविष्यवाणी है। सारी बातें उस 3:15 में छिपी हुई है, उत्पत्ति की पुस्तक 3:15। यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक 3:15 को नहीं जानते हैं, नहीं याद करते हैं, नहीं पढ़ते हैं, नहीं मालूम है, मैं आपसे कहूंगा कि आप बाइबल नहीं जानते हैं। सारा बाइबल उस पद पर आधारित है, सारा उद्धार का कार्य उस पद पर आधारित है, सब कुछ उस पद के अंदर में छुपा हुआ। इसलिए हमें जो है उस पद को अपने जीवन में याद करना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं जीवन का वृक्ष बहुत अर्थ रखता है। जीवन का वृक्ष कितना अच्छा वृक्ष था, कितना अच्छा जीवन था उन लोगों का, लेकिन परमेश्वर को उसको वहां से हटाना पड़ा। याद रखिएगा, अभी वो स्वर्ग लोक में है वो पेड़, ये परमेश्वर के वचन के अनुसार, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 7 पद के अनुसार ये स्वर्ग लोक में परमेश्वर पहुंचा दिया। परमेश्वर ने कहा यदि यहाँ रहेगा तो मनुष्य जो है बहुत चालाक है, आदम और हवा बहुत चालाक है, ये लोग जा करके उस जीवन के वृक्ष से उस फल को ये खा लेगा और हमेशा जीवित रहेगा। इसलिए परमेश्वर ने उसको वहां से हटा दिया, गरुबों को बैठा दिया, 2 धारी तलवार लगा दिया, पहरा लगा दिया ताकि खा ना सके। अब हम कौन सा वो फल हमेशा हम खाएंगे, याद रखिएगा, वो फल जो है स्वर्ग में जाकर के हम वहां पर खा सकेंगे। सो कैसे जाएंगे? प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा, उसकी क्रूस की मृत्यु के द्वारा। वो जो क्रूस पर चढ़ाया गया वही है जीवन का वृक्ष। हालेलुया, वही है जीवन का वृक्ष। याद रखिए, वो क्रूस जो हमें जीवन देता है, वो क्रूस जो हमारे पापों को धो देता है, वो क्रूस जो हमें लेना था प्रभु यीशु ने अपने ऊपर में ले लिया। वो क्रूस की मृत्यु, वो श्राप जो हमारे जीवन में था, प्रभु यीशु ने उस क्रूस पर अपने ऊपर में ले लिया, हमको इन सारी चीजों से छुड़ा दिया। वही है वो जीवन का वृक्ष जो हमारे लिए आपके लिए जो है तैयार किया गया है, हमारे और आपके लिए रखा गया है, हमारे और आपके लिए वो स्वर्ग लोक पहुंचाया गया है। सो हम लोग तैयारी करें अपने जीवन में, अपने जीवन में हम इसकी तैयारी करें। हम वहां पहुंचने के लिए बहुत जरूरी है तैयारी करना, ताकि आप हमेशा जीवित रहे परमेश्वर के राज्य में और हमेशा परमेश्वर मसीह के साथ राज्य करें। आइए थोड़ा सा हम लोग नए नियम के अंदर में देखेंगे। ये जो है, ये जैसा मैंने कहा, ये जीवन का वृक्ष ट्रांसलेट हुआ है ना, ग्रीक वर्ड से ट्रांसलेट हुआ है, और वो क्रूस को दिखाता है। जान लीजिए इस बात को, क्रूस को दिखाता है। आइए प्रेरित का काम 5 अध्याय और 30 पद को हम लोग देखेंगे। प्रेरित का काम 5 अध्याय 30 पद। प्रेरित का काम 5 अध्याय और 30 पद थोड़ा सा हम लोग देखें क्या लूका लिखा है। 5 अध्याय और 30 पद यहां इस प्रकार से लिखा है। प्रेरित तो काम देखिए, इस वृक्ष के विषय में, इस पेड़ के विषय में
5 अध्याय 30 पद, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला था। यहां देखते हैं वो जीवन का वृक्ष, क्रूस जो है वो जीवन का वृक्ष बन गया, मार डाला तुम लोगों ने, ये परमेश्वर ने उसको जिलाया। आइए हम लोग 10 अध्याय और 39 पद को पढ़ेंगे, इसी का प्रेरितों का उसका 10 अध्याय और 39 पद थोड़ा सा देखें। 10 अध्याय और 39 पद यहां पर लिखा है, और हम उन सब कामों के गवाह हैं, ध्यान दीजिएगा, और हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदिया के देश और यरूशलेम में किए। आप सभी जानते हैं यरूशलेम में, यहूदिया में प्रभु ने क्या किया, और हम लोगों से कहा इसी प्रेरित काम में कि जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम गवाह होगे। वहां यहूदिया का भी नाम है, यरूशलेम का भी नाम है, सारे पृथ्वी का नाम है। और उन्होंने उसे काठ पर लटका कर मार डाला। देखिए यहां पर लिखा, काठ पर लटका कर मार डाला। जीवन का वो वृक्ष बन गया, वो लकड़ी, वो काठ। एक गीत है ना, लकड़ी पे लटका था नासरी, है ना। तो ये काठ यहां पर हम देखते हैं, काठ पर लटका कर मार डाला। ये काठ क्या है? वो क्रूस। काठ क्या है? ग्रीक वर्ड में हम देखते हैं XULON, जैसा मैंने कहा, वो लकड़ी, वो काठ, क्रूस, जो आशीष में बदल गया, वो श्राप। क्योंकि वचन में लिखा है कि जो काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। मैं उस पद की ओर भी आना चाहता हूं थोड़ी देर में। हम याद करें कि जीवन का वृक्ष खत्म नहीं हुआ। जीवन का वृक्ष एदन की वाटिका से हटा दिया परमेश्वर, लेकिन समाप्त नहीं हुआ, याद रखिएगा। जीवन का वृक्ष का फल हम विश्वासी जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, वहां पर जब हम प्रवेश करेंगे, उस जीवन का वृक्ष से हम खाएंगे, है ना। वहां पर हमेशा राज करेंगे और हमेशा उसके पास रहेंगे। लेकिन हमें अपने वस्त्र को उसके लहू से धोने की आवश्यकता है, अपने जीवन को, अपने हृदय को उसके लहू से धोने की आवश्यकता है। ये हृदय जो है ये बहुत तरह की बातों को सोचता है, बहुत तरह के बातों को मनगढ़ंत वो करता है, बहुत से पाप वो करता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं इसे धोने की आवश्यकता है, और वो यीशु का लहू हमारे सब पापों से, पहला यूहन्ना की पुस्तक में लिखा हुआ, वो धोता है। तो मेरे प्रियो, हमारा वस्त्र धुला हुआ होना चाहिए। गीतकार ने गीत लिखा, क्या तुम साफ हुए हो? क्या तुम साफ हुए हो? किससे? पानी से नहीं, यीशु के लहू से। उसके पास जाने के लिए, वहां उस फल को खाने के लिए, जीवन के वृक्ष के तले जाने के लिए, जैसा मैंने आपको पढ़ करके सुनाया प्रकाशित वाक्य के अंदर में 22 अध्याय में 14 पद के अंदर में, कि हमें अपने वस्त्र को धोने की आवश्यकता है। बहुत आवश्यकता, बहुत जरूरी है। बगैर वस्त्र धोए, जैसा वो दूल्हे का वस्त्र, वहां पर जो विवाह का वस्त्र नहीं पहना था उसको निकाल दिया गया। कहां डाल दिया गया आप जानते हैं? आप समझ सकते हैं, पढ़िए उसको, कहां डाल दिया गया, उसको निकाल दिया गया। इसलिए हमारे जीवन के वस्त्र को बहुत जरूरी है धोने की। और जब हम मेमना के विवाह, अर्थात यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना है, यीशु मसीह जिसके विषय में यूहन्ना ने कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता, उस मेमना का विवाह में हम लोग सब उपस्थित होंगे, और हमारा वस्त्र धुला हुआ होना चाहिए, नहीं तो वहां से भी हम निकाले जाएंगे। वहां पर यीशु मसीह देखेगा कि हम विवाह के वस्त्र पहने हैं या नहीं। जीवन का वृक्ष के तले हम नहीं जा पाएंगे, उसके नीचे नहीं पहुंच पाएंगे उस वचन के अनुसार। इसलिए हमें अपने वस्त्र को धोना है इसी संसार के अंदर में, इसी जगत के अंदर में। बहुत लोग बोलते हैं हमने तो बपतिस्मा ले लिया है, डूब का बपतिस्मा ले लिया है, पानी का बपतिस्मा ले लिया है, जल संस्कार भी बहुत लोग बोलते कि जल संस्कार हो गया। हम लोग यहाँ जल संस्कार भी लोग बोलते जल संस्कार हो गया। काफी नहीं है धार्मिकता में हमें आगे बढ़ना। आप एक धार्मिकता को पूरा किए, क्योंकि यीशु ने ही कहा
जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु से कहा कि मुझे तुझसे बपतिस्मा लेना है, यीशु ने यही कहा कि धार्मिकता को पूरा होने दे। बपतिस्मा बैप्टो ग्रीक वर्ड से आता है, इमर्स करना, डुबाना। तो ये जो है, आप ये जो करते हैं इस संसार के अंदर में, आप धार्मिकता को पूरा करते हैं। याद रखिएगा, यीशु के इस वचन के अनुसार बपतिस्मा लेते हैं, लेकिन वो जल से धोना हुआ, परंतु यीशु के लहू से अपने हृदय को धोने की आवश्यकता, क्योंकि हृदय में ही छल, कपट, पाप, है ना, द्वेष, घृणा, एवरीथिंग पाया जाता है, सब। उसको हमें यीशु के लहू से धोने की आवश्यकता है, यीशु में बढ़ने की आवश्यकता है। तभी जब हमारा वस्त्र धुलेगा, हम उस स्वर्ग लोक में जो जीवन का वृक्ष है उसके तले, उसके नीचे हम जा पाएंगे और उस वृक्ष के फल में से हम खाएंगे और हमेशा यीशु के साथ वहां पर जीवित रहेंगे। आइए देखेंगे फिर एक बार ये जीवन का वृक्ष जो क्रूस को दर्शाता है, क्रूस की ओर इशारा करता है। 13 अध्याय और 29 पद, प्रेरित के काम 13 अध्याय और 29 पद। थोड़ा सा देखेंगे, एक दो पेज को पलट करके 13 अध्याय और 29 पद। यहां लिखा, और जब उन्होंने उसके विषय में लिखी हुई सब बातें पूरी की तो उसे क्रूस पर से उतार कर कब्र में रखा। यहां जो है क्रूस, वही जीवन का वृक्ष, जैसा मैंने आपको कहा, ग्रीक वर्ड याद रखिएगा। ये वर्ड का अर्थ होता है जो ट्री के लिए आया है एदन की वाटिका में, ट्री के लिए यही वर्ड है, और यही वर्ड जो है वहां आगे जाकर के क्रूस को दर्शा रहा है। यही ग्रीक वर्ड जिसका अर्थ होता है क्रूस, जहां से हमें जीवन मिलता है, आनंद जीवन मिलता है, आनंद मिलता है, खुशी मिलता है, आत्मा का फल मिलता है, सारी आशीषें मिलती है और हमारा श्राप जो है वो खत्म हो जाता है। पाप के कारण हम श्रापित हुए हैं। आज भी हमारे जीवन के अंदर में श्राप, बहुत सा श्राप पाया जाता है। श्राप की वजह से बहुत सारी चीजें हमारे शरीर में पाई जाती है। तो आइए हम लोग देखें गलतियों की पत्री, इसका 3 अध्याय और 13 पद। देखिए पौलुस गलतिया की मंडली को क्या लिखा, गलतियों की पत्री 3 अध्याय और 13 पद। आइए मेरे साथ निकालिए, पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों, उसके बाद गलतियों। गलतियों की पत्री 3 अध्याय और 13 पद मैं आपके सामने में पढ़ना चाहता हूं। श्राप के विषय में, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, ध्यान दीजिएगा, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। पौलुस गलतियों की मंडली को इसको बतला रहा है। लिखा है तो कहां लिखा है, किस जगह लिखा है? मेरे साथ निकालिए व्यवस्था विवरण 21 अध्याय और 23 पद। मूसा की लिखी हुई 5वीं पुस्तक व्यवस्था विवरण 21 अध्याय और 23 पद। व्यवस्था विवरण 21 अध्याय और 23 पद। देखिए मूसा की लिखी हुई पुस्तक है, यहां पर लिखता है, तो वह लोथ रात को वृक्ष पर टंगी ना रहे, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया हो वो परमेश्वर की ओर से शापित ठहरता है। यहां लिखा हुआ, क्योंकि जो लटकाया गया हो वो परमेश्वर की ओर से शापित ठहरता है। इसी बात को पौलुस गलतिया की मंडली को, मूसा की लिखी बात को यहां पर दर्शा रहा है और स्मरण दिला रहा है कि जो कोई काठ पर लटकाया जाता है, क्या लिखा है, क्योंकि लिखा है। लिखा है कहां? व्यवस्था विवरण में। जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। अर्थात यीशु मसीह काठ पर, क्रूस पर
लटकाया गया और श्रापित बना। याद रखिएगा, वो श्रापित बना क्योंकि जब वो गेत्सेमनी बाग में प्रार्थना कर रहा था तो उसका पसीना लहू बन करके गिर रहा था, खून। और वही कहा कि पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझ पर से टाल दे। क्यों? इतना श्राप, इतना पाप मानव जाति का, इतना घृणित पाप से भरा हुआ कटोरा। लेकिन प्रभु यीशु ने फिर कहा, मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर पिता पर डाल दिया, अपनी इच्छा नहीं, अपनी इच्छा पर नहीं चला, वो परमेश्वर पिता पर डाल दिया, तेरी इच्छा पूरी हो। तो वो कटोरा बहुत श्रापित, बहुत कड़वा, बहुत हम कहें तमाम संसार के मानव जाति का पाप उसमें था। उसको बदल करके प्रभु यीशु ने हमारे और आपके हाथ में उस लहू का कटोरा को पकड़ा दिया। ये मेरा लहू जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने उस श्राप, हमारा और आपके ऊपर में जो श्राप, याद रखिएगा, उस श्राप को के वजह से हमको क्रूस पर चढ़ना था, आपको क्रूस पर चढ़ना था, क्योंकि पाप हमने किया, यीशु ने पाप नहीं किया, हमने पाप किया। हमारे पाप के कारण जो श्राप वो लिया अपने ऊपर में, वो क्रूस को अपना लिया और उस क्रूस को श्राप से आशीष में बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। उस क्रूस को जो है श्राप से, क्योंकि लिखा है जो काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है, और वो आशीष में परिवर्तित कर दिया, वो चंगाई में परिवर्तित कर दिया। उसके द्वारा से आज संसार में लोगों को चंगाई मिल रहा है, बीमारियां चली जा रही है जो उस पर विश्वास कर रहे हैं। सो मसीह का मृत्यु जो उस क्रूस पर ऑन द ट्री, जो सारे मानव जाति के लिए उसने अपने जीवन को दिया, हमें अनंत जीवन दे दिया है। हमको और आपको अनंत जीवन मिल गया है। आइए एक पद को हम लोग फिर पढ़ेंगे, पहला पतरस 2 अध्याय और 20 पद। पहला पतरस, थोड़ा सा समय है, हम देख करके खत्म करेंगे। पहला पतरस 2 अध्याय और 20 पद, यहां पर लिखा हुआ, जल्दी जल्दी मैं खत्म करूंगा। लिखा है पहला पतरस 2 अध्याय और वो माफ करें 24 पद, 24 पद यहां लिखा हुआ, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। ध्यान दीजिएगा, 24 पद, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। पतरस बोल रहा है लिख करके, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। ध्यान दीजिएगा, सो धार्मिकता के लिए जीवन बिताने के लिए कह रहा है। जो धार्मिकता एदन की वाटिका में खो दिया गया, क्योंकि वो लोग धर्मी था, इसलिए परमेश्वर जो पवित्र धर्मी उसके साथ संगति रखता, जो उसने खो दिया उसको फिर प्रभु यीशु के द्वारा क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा हम लोगों ने, आपने, हर एक सुनने वालों ने प्राप्त किया है। याद रखिएगा, धार्मिकता। और यह है कि हम इस संसार में तो हम धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। जब तक हम जिंदा हैं हमें धार्मिकता के लिए जीवन बिताने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, एक दो पद बोल करके मैं समाप्त करूंगा जीवन के वृक्ष के विषय में। नीति वचन उसका 3 अध्याय 18 पद, देखिए सुलेमान क्या बोलता है। नीति वचन 3 अध्याय और उसका 18 पद, यहां पर इस प्रकार लिखा है, नीति वचन 3 अध्याय 18 पद, जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं, सुलेमान बोल रहा है, जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वो जीवन का वृक्ष बनती है। मैं इतना ही पढ़ूंगा, जीवन का वृक्ष, जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वो जीवन का वृक्ष बनती है। आगे 11 अध्याय 30 पद में क्या लिखा हुआ है, नीति वचन 11 अध्याय और 30 पद, यहां भी देखिए जीवन के वृक्ष के विषय में क्यों ये लोग लिख रहा है,
क्यों दोहरा रहा जीवन का वृक्ष? धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है। धार्मिकता से जीवन बिताएंगे तो आप धर्मी होंगे, और धर्मी को प्रतिफल यही मिलेगा कि आप जीवन का वृक्ष को प्राप्त करेंगे, जो प्रभु यीशु हमें उस कलवरी क्रूस से देता है। जीवन का वृक्ष, धर्मी का प्रतिफल ही है, जीवन का वृक्ष होता है। याद रखिएगा। एक पद और हम पढ़ देंगे, एजेकियल की पुस्तक, उसका मैं समाप्त करूंगा। एजेकियल की पुस्तक, उसका 47 अध्याय, एजेकियल उसका 47 अध्याय, एजेकियल उसका 47 अध्याय और 7 पद और 12 पद। 7 पद में लिखा है, लौट कर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तीरों पर बहुत से वृक्ष हैं, बहुत से वृक्ष हैं। 12 पद, और नदी के तीरों, दोनों तीरों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते ना मुरझाएंगे और उनका फलना भी कभी बंद ना होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे। उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। औषधि मतलब दवा, चंगाई, जो प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और उसका जो है मैंने आपके सामने में रखा कि उस वचन में आप देखेंगे कि चंगाई को प्राप्त करेंगे उसके पत्ते से, उस पेड़ से। मेरे प्रियो, ये पेड़ उस क्रूस को दर्शा रहा है। याद रखिएगा, उस क्रूस की ओर हम बढ़ रहे हैं, धार्मिकता का जीवन बिताएं, और उस क्रूस जो जीवन का वृक्ष है, जहां से प्रभु ने अपना जीवन को दे करके हमको और आपको अनंत जीवन दिया है। हम कभी इस बात को ना भूलें। कोई भी ऐसा नहीं मित्र है जो अपने मित्रों के लिए अपना जान दे, जीवन दे। एक है यीशु मसीह। इसलिए आइए आज इस रात्रि काल में इस जीवन के वृक्ष में शामिल होने के लिए जो हम तैयारी कर रहे हैं, धार्मिकता का जीवन को बिताएं। लहू से अपने दिल को धो ले, वस्त्र को धो ले, जीवन के उस वृक्ष के नीचे जाने के लिए जो स्वर्गलोक में प्रभु परमेश्वर ने लेकर के चला गया, ताकि हम उसमें से खाएं और हमेशा हम जो है यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में राज्य करेंगे। परमेश्वर आज इस पवित्र विश्राम दिन में हर एक सुनने वालों को बड़ी आशीष दे कि हम जीवन के वृक्ष में शामिल होने जा रहे हैं। परमेश्वर आपके साथ रहे। ब्रदर एम के प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोले खुदा यीशु मसीह की जय 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 जय। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। और इस शाम के लिए धन्यवाद, इस वक्त के लिए धन्यवाद, परमेश्वर के बहुमूल्य दास रेवरेंड फिलिप सर के लिए धन्यवाद। अंततः आज हमारे बीच में वो जुड़े और सच में एक बहुमूल्य संदेश को उसने हमारे बीच में, आप सबके बीच में रखा। वो क्रूस, वो ट्री जिसको आप कई तरह से कई नामों से जानते हैं, वास्तव में वो कोई ट्री नहीं था, बल्कि वो क्रूस था जिसको परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह के लिए रखा था कि ताकि मानव जाति का सारा पाप उसके ऊपर उठा लिया जाए। हालेलुया। सच में हमारा परमेश्वर कितना महान है, कितना अद्भुत है। वो परमेश्वर हमको और आपको कभी नहीं छोड़ा और ना कभी छोड़ेगा। उसकी इच्छा है कि हम और आप अनंत काल तक उसके साथ रहे। अनंत काल का जीवन वो आपको और हमको देना चाहता है, और इसलिए उसने यीशु मसीह को उस कलवरी क्रूस पर, है ना, जो श्रापित था, है ना, जो क्रूस पर लटकाया जाता है, जो काठ पर लटकाया जाता है, वो श्रापित है। सो यीशु मसीह को श्रापित होना पड़ा, किसके कारण? हमारे और आपके कारण। ये इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर कितना अधिक हमसे और आपसे प्यार करता है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि मोहब्बत यीशु मसीह ने हमसे इस कदर की कि खुदा होकर भी सलीब पर अपनी जान दे दी। रूबरू किया हमें अब्बा खुदा से, और पाक रूह से हमारी आत्मा को फिर जिला दिया। पापों के दरिया से हमें निकाल कर स्वर्गीय आशीषों से हमें भर दिया। वो चाहता है मेरे खुदा के लोगों कि हम सदा का जीवन पाए, सदा का जीवन पाए, कि वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा यीशु मसीह है,
जिसने हमारे लिए अपनी कुर्बानी दी, अपनी जान दी। तो याद रखिए, साथ ना छोड़े, ऐसा है वो यीशुआ। गम को खुशियों में बदल दे, ऐसा है वो यीशुआ। रोगियों को चंगा कर दे, ऐसा है वो यीशुआ। पाप को मिटाकर हमें साफ कर दे, ऐसा है वो यीशुआ। सारी सृष्टि जिसके सामने झुके, जिसके सामने सिर झुकाए, जिसके सामने उसकी महिमा गाए, वो है खुदाओं का खुदा और प्रभुओं का प्रभु, मेरा और आपका यीशुआ। हालेलुया। तो हमें उसके लिए ताली बजाना, प्रभु की महिमा करना, ताली बजा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए, जो थोड़ा समय परमेश्वर के बहुमूल्य दास को हमारे बीच में आना था और इस बहुमूल्य संदेश को हमें सुनना था। बहुत बहुत धन्यवाद रेवरेंड फिलिप सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सच में परमेश्वर ने आपको बुद्धि का भंडारी बनाया है और ढूंढ ढूंढ के प्रभु के वचन में से, है ना, जैसे मैं बोलता हूँ अक्सर कि समुद्र में जो गहराई में गोता लगा करके वहाँ से मोतियाँ चुन चुन कर लाते हैं और हमें हमारे हर घर प्रार्थना घर के मंच पर, है ना, ऐसे परमेश्वर के बहुमूल्य दास हमें और आपको खिलाते हैं, सिखाते हैं, वो मोतियाँ हमारे बीच में बांटते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी दुआ है, प्रार्थना है, परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे, आशीष करे और आपके घर घराने, परिवार, बाल बच्चे, मिनिस्ट्री, कलीसिया, सबको परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष करे।